गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करेंगे द ओल्ड मैन्स टेबल। बहुत अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल है। आजकल के टाइम में जो भी आजकल बच्चे अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं उस पे रिलेटेड है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। तो इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको लिख कर बताऊंगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना दोनों चीज़ें बहुत आसान हो जाएं, ठीक है। जब हम रीड करते हैं तो हम कई बच्चे जो होते हैं उसकी सेंस को नहीं समझ पाते हैं कि इसकी मीन्स पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यही बताने वाली हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड मैन्स टेबल, बूढ़े आदमी का मेज, ठीक है। Once there was a man named Ramesh who lived with his wife, young son Aryan and his old father. Once there was a man, एक बार, ठीक है, था आदमी, ठीक है, नाम का, जिसका नाम था रमेश। अब देखिए यहाँ पर हु लगा है, तो ये हु क्या है। अब जो बच्चे नहीं जानते उनको पता है कि हु का मीनिंग होता है कौन, ठीक है, वो इसको वही सोचेंगे कि हु मीन्स कौन, ठीक है। लेकिन जब हु जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, जिसे रमेश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हु, तो इसका मीनिंग होगा जो। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जो यहां पर आएगा जो रहता था। अब ये क्लॉज किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। विद हिज फादर, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, छोटे बेटे आर्यन के साथ और अपने बूढ़े पिता के साथ। आ रही है समझ में? Once there was a man, एक बार एक आदमी था। अब यहां पर क्या है? सिंपल सेंटेंस है, कोई भी एक्शन नहीं है, तो was वर्ड से बनाया गया है। Once there was a man, एक आदमी था। कौन से नाम का? रमेश नाम का। Who lived, क्लॉज स्टार्ट हो गया यहां से, जो रहता था अपनी पत्नी के साथ, छोटे बेटे आर्यन के साथ एंड अपने बूढ़े पिता के साथ। रमेश वर्कड हार्ड, रमेश ने मेहनत की, वर्कड हार्ड, और प्यार करता था, पास्ट इंडेफिनिट है। हिज फैमिली, अपने परिवार से, ठीक है। बट ही स्टार्टेड गेटिंग अनॉयड, लेकिन वह रहने लगा। क्या रहने लगा? मीन्स परेशान, अनॉयड, नाराज। किससे? अपने पिता से। व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग, लगा या फिर मीन्स शुरू हो गया, क्या होना? नाराज होना अपने पिता से। अब देखिए आगे भी हु है, तो किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें? फादर के बारे में, ठीक है। बट ही स्टार्टेड गेटिंग अनॉयड विद हिज फादर, जो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, ठीक है। अगर हु स्टार्टिंग में दिखे, जैसे हु आर यू, तो उस हु का मीनिंग होता है कौन। अब ये क्लॉज किस में है? ये है पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में है। ये क्लॉज किस में है? पास्ट परफेक्ट में। चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, जिसमें पहचान होती है, ठीक है। हु हैड बिकम, जो हो चुके थे। वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े और कमजोर, ठीक है। फादर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हु हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक। द ओल्ड मैन्स हैंड, बूढ़े आदमी के जो हाथ थे, वुड शेक वाइल ईटिंग, ठीक है। वुड शेक मीन्स करते, मीन्स शेक करते, हिलते खाते समय, ठीक है। वुड लगा है मीन्स हिला करते थे, जैसे यूज टू होता है, ठीक है। यूज टू की जगह पे हम यूज टू कब यूज करते हैं? पास्ट की कोई आदत को दिखाने के लिए। तो अगर हम यूज टू नहीं लगाते हैं तो उसकी जगह पे हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। द ओल्ड मैन्स हैंड वुड शेक मीन्स हमेशा शेक किया करते थे, शिवर, शिवरिंग जिसे शेक करते हैं, हिलते, और वाइल ईटिंग, खाते समय। वन डे, एक दिन, ही ड्रॉप्ड हिज फूड, उसने मीन्स बूढ़े आदमी ने
गिरा दिया अपना खाना ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ठीक है, रमेश गॉट एंग्री एंड सेड, रमेश हो गया, क्या हो गया? गुस्सा हो गया। गेट की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। और उसने कहा, क्या कहा? यू आर मेकिंग अ मेस एवरी डे, कि आप, यू आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है रहे हैं, इसका सेंस आता है ना, वो वाला। यू आर मेकिंग अ मेस की मीन्स आप कर रहे हैं गंदा, एवरीडे, हर रोज आप गंद मचा रहे हैं, हर रोज। ठीक है, कहने का मतलब है। आफ्टर दैट, उसके बाद, रमेश मेड हिज फादर ईट अलोन इन द किचन। रमेश मेड हिज फादर ईट मीन्स खिलाया, ठीक है ना, अपने पिता को खाना खिलाया, अलोन अकेले, इन द किचन रसोई में। वो क्या करता था? रसोई में अकेले जाके खाना खिलाया करता था। मेड हिज फादर ईट अलोन इन द किचन, खिलाया करता था। ठीक है, मेक मीन्स बनाना या फिर करना, दोनों मीनिंग है, तो सेकेंड फॉर्म है, तो खिलाया करता था, यहाँ पर करता था का सेंस आएगा। ठीक है, ही गेव हिम अ स्मॉल वुडन बाउल एंड ओल्ड स्पून, उसने दिया उसे मीन्स अपने पिता को छोटा सा लकड़ी का बाउल, कटोरा, और एक पुराना चम्मच। ठीक है, आर्यन द यंग बॉय, जो उसका बेटा था, आर्यन छोटा बेटा, सॉ उसने देखा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब यंग बॉय क्या है? अ पॉजिटिव फ्रेज होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। आर्यन कौन है? यंग बॉय है, उसने देखा सब कुछ, बट लेकिन, डिड नॉट, डिडंट लगा है, इसकी फुल फॉर्म है डिड नॉट से। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाना होता है तो हमें डिड का यूज करना और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डिड नॉट से, कुछ नहीं कहा, अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं कहा उस बच्चे ने। उसने देखा सब कुछ लेकिन बोला कुछ नहीं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, रमेश सॉ, रमेश ने देखा, क्या देखा? कि आर्यन वर्किंग विद सम वुड, काम कर रहा था, करते हुए लकड़ी के साथ। ठीक है, अब यहां पर वर्किंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रमेश सॉ आर्यन, रमेश ने देखा आर्यन को, पास्ट इंडेफिनिट। वर्किंग विद, अब यहाँ पे आईएनजी लगा है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम कंटिन्यूस में ही आईएनजी लगता है, आपने यहाँ कैसे ऐसे लिख दिया? ठीक है, ये आप कैसे बता रहे हैं? तो ये वाला जो वर्किंग है ये है काम करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, विशेषता को बताते हैं किसकी? नाउन की या सब्जेक्ट की। आर्यन को कैसे देखा? काम करते हुए देखा उन्होंने। विद सम वुड, लकड़ी के साथ। वॉट आर यू मेकिंग, उसने पूछा कि आप क्या बना रहे हैं, कि तुम क्या बना रहे हो। बेटे ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम क्या बना रहे हो। ये किसका है? WH फैमिली वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। WH फैमिली, आर लगा है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। तो ये WH फैमिली का क्या है? ये इंटरोगेटिव है WH फैमिली का। ही आज, उसने पूछा। आर्यन स्माइल्ड एंड सेड, आर्यन जो उसका बेटा था हंसा और उसने कहा, आगे देखते हैं, आई एम, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, आई एम मेकिंग, सब्जेक्ट एम लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहे हैं। मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? कटोरा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, डैड, पापा। ठीक है, कि पापा मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ? बाउल बना रहा हूँ, कटोरा बना रहा हूँ। यू कैन यूज इट वेन यू ग्रो ओल्ड लाइक ग्रैंडपा, तुम प्रयोग कर सकते हो। कितनी बड़ी बात बोली बच्चे ने। इसका मीन्स कटोरे का, जब आप, वेन यू ग्रो ओल्ड, जब आप होगे
बूढ़े हो जाओगे। लाइक किसकी तरह? दादाजी की तरह। ठीक है, जब आप दादाजी की तरह बूढ़े हो जाओगे तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रमेश वॉज शॉक्ड एंड फेल्ट वेरी सैड। रमेश क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ठीक है, और उसे लगा बहुत, वेरी सैड बहुत उदास हो गया। ठीक है, फेल्ट वेरी सैड बहुत बुरा लगा उसको। यहाँ पर सैड मीन्स बुरा लगा। ही रियलाइज्ड उसने एहसास हुआ अपनी गलती का, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। दैट नाइट, उस रात, ही ब्रॉट हिज फादर, वह लाया, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, वह लाया अपने पिता को वापस टू द फैमिली टेबल, परिवार के जो टेबल पे जिस पे बैठ के वो खाना खाते थे वहाँ लाया, और सेट स्टोरी, और कहा कहानी, कहानी सुनाई। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन द ओल्ड मैन, फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, उस समय से, द ओल्ड मैन एट विद एवरीवन, जो बूढ़ा आदमी था, जो उसके पिता थे, उन्होंने खाया सबके साथ। ठीक है, मीन्स वो रसोई में अब नहीं खिलाता था उसको, उसको सबके साथ बैठ के खिलाता था। एंड द फैमिली वॉज हैप्पी अगेन, और जो परिवार था वो दोबारा से बहुत खुश था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड केयर योर फैमिली, हमेशा सम्मान करें और देखभाल करें अपने परिवार के लिए, स्पेशली खास तौर से द एल्डरली मीन्स जो बड़े हैं, जो बड़े बूढ़े हैं उनकी। चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग अस, जो बच्चे हैं सीखते हैं। अब यहाँ पे बाय वॉचिंग है तो इसका मीन्स देखकर, हमें। ठीक है, बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सम्मान करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वो सेम चीज़ दोहराएंगे। ठीक है, तो कर्मा जो है वो बैक ज़रूर आता है, तो इससे बच के रहना चाहिए हमें। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि हम कर सकते हैं लेकिन सामने वाला करेगा तो वो गलत है। ठीक है, तो ये था स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस। और अगर किसी को टेंस नहीं आते हैं, अगर आप शुरुआत से टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से टेंसेस को समझाया है, एक्टिव और पैसिव, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी रीडिंग को करने के लिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज होती है वो। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।